नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रसोई घर में ये चीज़ें भूल कर भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो होता है घर में दरिद्रता का वास। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पर पंच तत्व का भाव सदैव रहता है। परिवार की सभी समस्याओं की जड़ रसोई घर में ही होती है। अगर ये गलत दिशा में होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो रसोई घर में होती है जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो घर में नकारात्मकता फैलने लगती है और कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसी के कारण रसोई घर का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में ही माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और इन्हीं की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। और दोस्तों, कभी अन्न धन की कमी महसूस नहीं होती। रसोई घर से संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य भी जुड़ा रहता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ से सभी का स्वास्थ्य बनता है। और दोस्तों, अच्छी सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। वास्तु के अनुसार रसोई घर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जो कि रसोई घर बनाते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर घर पहले से ही बना हो तो उसमें परिवर्तन करके परिस्थिति को सुधारा जा सकता है, और अगर रसोई घर में ही नकारात्मकता बनी रहेगी तो इसका असर पूरे घर पर तो पड़ेगा ही। अगर घर शरीर है तो रसोई घर को आत्मा कहा जाता है। तो आइए बताते हैं रसोई घर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, रसोई घर की दिशा। वास्तु के अनुसार रसोई घर को घर के आग्नेय कोण में होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अर्थात रसोई घर पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य में बनाना चाहिए, और रसोई घर में चूल्हा भी आग्नेय कोण में ही रखें, क्योंकि अग्नि की दिशा होती है। दोस्तों, अगर ये संभव है तो उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई घर बनाया जा सकता है, लेकिन आग्नेय दिशा में बना रसोई घर उत्तम माना जाता है। दूसरी बात, रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ की तस्वीर। रसोई घर में पूर्व दिशा में अन्नपूर्णा माँ की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और पूर्व दिशा में और परिवार में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होता। साथ ही माँ की कृपा से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों, तीसरी बात, मकड़ी के जाले। ध्यान रखिएगा, रसोई घर में भूल से भी मकड़ी के जाले ना हो। ये बहुत बड़ा ही अशुभ संकेत माना गया है। इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और साथ ही घर में दरिद्रता भी आती है। कहा गया है कि मकड़ी के जाले जहाँ पर होते हैं उस स्थान पर माता लक्ष्मी नहीं रुकती। चौथी बात दोस्तों, नल से टपकता हुआ पानी। दोस्तों, रसोई घर में अगर नल है तो ध्यान रखें कि वह खराब ना हो और उससे पानी लीक बिल्कुल ना हो। अगर नल से पानी टपकता है तो ये आर्थिक नुकसान का संकेत होता है और इससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और धन का आगमन रुक जाता है। दोस्तों, पांचवी बात, दर्पण। रसोई घर में दर्पण का होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब दिखना वास्तु के दृष्टि से अशुभ माना गया है। दरअसल दोस्तों, रसोई घर को ऊर्जा का भंडार माना जाता है और अगर दर्पण रखा जाए वहाँ तो वह उस ऊर्जा को दोगुना कर देता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। छठवीं बात दोस्तों, टूटी फूटी चीजें। दोस्तों, कई लोग रसोई घर को स्टोर रूम की तरह प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की टूटी फूटी चीजें रख देते हैं, जिससे घर की नकारात्मकता बढ़ती है और रसोई घर को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए।
यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब 7वीं बात, दूध। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में दूध रखते समय ख्याल रखना चाहिए कि दूध कभी भी खुला ना रखें और इसे हमेशा किसी न किसी बर्तन में ढक कर ही रखें। घर में खुला हुआ दूध कई बुरी शक्तियों को आमंत्रित करता है। 8वीं बात दोस्तों, चूल्हा। दोस्तों चूल्हा को आग्नेय दिशा में ही रखना चाहिए, अर्थात चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा के माध्य में रखें। दोस्तों चूल्हे को दीवार से सटाकर ना रखें। चूल्हे को उत्तर दिशा की ओर कभी भी ना रखें, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर जी हैं और कुबेर जी की अग्नि से नहीं बनती। इसलिए चूल्हे को वास्तु शास्त्र के अनुसार चूल्हा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। दोस्तों अब 9वीं बात, इन चीज़ों को कभी खत्म ना होने दें। रसोई घर में चावल, नमक, हल्दी, गेहूं का आटा, मक्का एवं दूध, ये चीज़ें कभी खत्म ना होने दें। रसोई घर में चावल खत्म हो जाने पर अशुभ होता है, नमक समाप्त हो जाने पर अशुभ समाचार प्राप्त होता है और वहीं गेहूं का आटा समाप्त हो जाने पर मानसिक तनाव बढ़ता है। हल्दी समाप्त होने पर धन का नाश होता है। दूध समाप्त होने से किसी की कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों ये थी रसोई घर से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपको यह जानकारियाँ पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।